डियर फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सबका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। अब जो सामाजिक विज्ञान का सेकंड शिफ्ट का पेपर है जो 27 फरवरी को हुआ था उसको सोल्व करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 2, मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? 51A में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 1857 की क्रांति के दौरान नाना साहब व उसके परिवार को शरण किसने दी? तो किसने दी? कोठरिया के रावत चौथ सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 4, पंचायती राज के 29 विषय किस अनुसूची में है? तो कौन सी अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में है। और 2 और 9 भी कितने होते हैं? 11 ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह कब किया? तो मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह कब किया? 29 मार्च 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवगढ़ के दशावतार मंदिर के बारे में सही है, ये उत्तर प्रदेश में है। यह मंदिर ऊंचे चबूतरे पर बना है। यह सिख मंदिरों में पहला है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? यह सिख मंदिरों में पहला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कालीबंगा की खोज किसने की? तो कालीबंगा की खोज किसने की? अमलानंद कोस में। और कालीबंगा कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ नौहर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने जान लिया दोस्तों। कालीबंगा की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। निम्न में से धात्विक खनिजों का समूह है। तो धात्विक खनिजों का समूह क्या है? लोहा, तांबा और सीसा। ये सारे के सारे क्या हैं? धात्विक खनिज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलाहाबाद में स्थित प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हैं। तो इलाहाबाद में स्थित जो प्रयाग प्रशस्ति है उसके रचयिता कौन है? हरिसेन। अब ए सुमेलित कथन बताइए। तो इसमें आपका कथन कौन सा हो जाएगा? थार महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? आपके बीकानेर में। तो ये क्या है? सुमेलित कथन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? आइए देखते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 से घटकर 18 वर्ष कर दी गई? तो कौन से संविधान के द्वारा कर दी गई? 61वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 11, किस पर्वत श्रेणियों का क्रम उत्तर से दक्षिण की तरफ है? तो आपका आ जाएगा विंध्याचल, सतपुड़ा और महादेव। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1916 में होम रूल आंदोलन की स्थापना किसने की? तो किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी ने किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर भूमि दान की? तो किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर भूमि दान की? जसनाथ जी। क्वेश्चन नंबर 14, घरेलू हिंसा में महिला उत्पीड़न अभिनंदन कब बना? तो कब बना? 2006 में बना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सही मिलान वाला बताइए। कालीबंगा में क्या मिले हैं? जुते हुए खेतों के प्रमाण। क्वेश्चन नंबर 16, खादर में बागर किस मिट्टी के प्रकार हैं? तो जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा महल चित्तौड़गढ़ में स्थित नहीं है? तो कौन सा महल चित्तौड़गढ़ में स्थित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सुपारी महल। गुरु नानक देव का जन्म हुआ। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ? 1469 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा द्वीप का पुराना नाम क्या है? तो जावा द्वीप का पुराना नाम क्या है? यव द्वीप। क्वेश्चन नंबर 20, स्वपन प्रिय किसकी करती है? तो किसकी करती है? विजयदान देथा की। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देश की आजादी के समय संविधान पर कितने सदस्य हस्ताक्षर किया? तो देश की आजादी के समय देश कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया संविधान पर? 84 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 22, कमला व इलायची किस चित्र शैली के चित्रकार थे? तो कमला व इलायची महिला चित्रकार थी जो कि नाथद्वारा शैली से संबंधित हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौर्य काल में तांबे के सिक्कों को क्या कहते थे? तो जो मौर्य काल में तांबे के सिक्के चलते थे उनको मस्क कहते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग अधिनियम किस राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया था? तो कौन से राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया था? ज्ञानी जैल सिंह। क्वेश्चन नंबर 25, मास्क मेरे बदला नौरंगसाई किसके प्रकार हैं? तो किसके प्रकार हैं? महिला के वस्त्र के प्रकार हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटे अनाज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कौन से राज्य में होता है? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 27, काजरी व अफ्रीका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काजरी व अफ्रीका मुख्यालय आपके जोधपुर में स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ है? तो प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ है? लाखेरी, बूंदी में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग वैदिक कालीन 10 राज्य युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया? पुरुषिनी या रामिनी। क्वेश्चन नंबर 30, सागरमल गोपा का संबंध किससे है? तो किससे है? जैसलमेर से। सागरमल गोपा ने गुंडाराज नामक पुस्तक लिखी थी और आजादी के दीवानी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 10 है तो 75 डिग्री पर कितना बजेगा? तो कितने बजने लगेगा? 2 बजे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, पृथ्वी का अक्ष कक्षीय सतह कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो 23.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 33, एल नीनो का प्रभाव किस माह में होता है? तो एल नीनो का प्रभाव किस माह में होता है? दिसंबर माह में होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका क्वेश्चन नंबर 34, कामेश्वरी व राजेश्वरी क्या है? तो ये क्या है? असम में स्थित खनिज तेल व प्राकृतिक गैस के कुएं हैं। क्वेश्चन नंबर 35, कैरियोलिस बल का सर्वाधिक प्रभाव किस पर होता है? तो कैरियोलिस बल का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ होता है? आपके ध्रुवों पर होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सी.वी. वेद ने किस शासक की तुलना चार्ल्स मार्वल से की थी? तो सी.वी. वेद ने किस शासक की तुलना करी थी? बप्पा रावल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, सोगरा का अर्थ है। तो सोगरा का अर्थ क्या होता है? आपका बाजरे की रोटी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन क्या कहता है? लोकसभा में आरक्षित सीट बताइए। तो अनुसूचित जाति की सीट कितनी है आपके? एससी की 84 और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की कितनी है? 47। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। मध्य प्रदेश में कौन सा बांध स्थित है? तो मध्य प्रदेश में कौन सा बांध स्थित है? गांधी सागर बांध स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अचल दास खिचड़ी पुस्तिका के लेखक हैं तो कौन है आपके? शिवदास गार्डन। ये गार्डन नहीं आएगा, गार्डन। अब क्वेश्चन नंबर 41, गलत कथन पहचानिए। जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, सैटर्न आंतरिक ग्रह हैं। तो ये कथन आपका क्या है? गलत है। ये क्या है? बाह्य ग्रह हैं। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये क्या है? आपके आंतरिक ग्रह हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? किस गोहिल राजा को चार्ल्स मार्टिन की उपाधि मिली? तो किसको मिली? बप्पा रावल को। 43, राज्य सरकार ने किस पर रूल नहीं बना सकती? तो किस पर रूल नहीं बना सकती राज्य सरकार? आपके बंदरगाह पर राज्य सरकार रूल नहीं बना सकती। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, ध्रुव योजना किसका संबंध किससे है? तो जो ध्रुव योजना है उसका संबंध किससे है? आपके प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 45, शाहजहानी बुक किस पर आधारित है? तो शाहजहानी बुक है वो आपके एस्ट्रोनॉमी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? तो राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? वारला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर कौन सा दुर्ग नहीं है? तो कौन सा दुर्ग नहीं है? सुपारी महल है, वो दुर्ग नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन क्या कहता है? दो राज्यों के बीच विवाद के निपटान में सुप्रीम कोर्ट का क्या क्षेत्राधिकार है? तो सुप्रीम कोर्ट का क्या क्षेत्राधिकार है? मौलिक अधिकार है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है कि आर्य समाज निम्न में से किस सिद्धांतों पर बल देता है? तो जो आर्य समाज है वो पाखंडवाद का विरोध करता है, मूर्तिवाद का विरोध करता है और विधवा विवाह का क्या करता है? समर्थन करता है। तो ये कहता है आपका आर्य समाज है वो इन सिद्धांतों पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 50, दिव्यांग अधिकार अधिनियम में कुल कितनी कैटेगरी हैं? तो दिव्यांग अधिकार अधिनियम में कुल
21 कैटेगरी है। क्वेश्चन नंबर 51, मौर्य काल में कौन सा राजनीतिक केंद्र नहीं था? तो देखते हैं, मौर्य काल में तक्षशिला है वो आपके राजनीतिक केंद्र नहीं था। तो ये है आपके रीट में लेवल 2 का सामाजिक विज्ञान का पेपर।